इस वक्त जो है वो बीएड क्वालिफाई की किताब पहले चैप्टर का दूसरा और आखिरी हिस्सा जो है वो हम हल कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले पार्ट में हम पहले 60 सवाल हल कर चुके हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आने वाले पोर्शन को समझने के लिए जरूरी है कि आप पीछे वाली वीडियो को तअम्मुल के साथ लाजमन देखें। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, आई एश्योर यू कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम अल्फाज, तमाम कंसेप्ट और जितने भी की वर्ड्स और रिलेटेड वर्ड्स हैं वो आपको लाजमी समझ आ जाएंगे और एक को रिलेशन बन जाएगा। 61 है जी, वर्ड फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम फिला एंड सोफिया। फिला का मतलब होता है लव एंड सोफिया मीन विजडम। 62 expected life outcomes from education are referred as aims. Expected life outcomes, these are referred as aims. Being the science of wisdom, philosophy aims at search for reality. Philosophy aims at search for reality. उसके बाद है जी, the first head of देवबंद was मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी. First head of देवबंद was मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी. Deoband Academy was totally non-government. The Deoband movement used curriculum revision as motive. The ulama of Deoband played a vital role in struggle of independence. The Deoband was established in 1867. 1867 में जो इसको establish किया गया था. The salient features of Deoband movement was revival of the religious spirit. Revival of the religious spirit. Deoband movement ignored science. MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, इसकी आपको फुल फॉर्म लाजम आना चाहिए। हाई स्कूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1875, ये सर सैयद अहमद खान ने स्कूल बनाया था। यही MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल हाई स्कूल वाज गिवन द रैंक ऑफ कॉलेज 2 साल बाद ये 1877 में कॉलेज बन गया था। साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1864। अगर 1863 का फिगर हो तो फिर आप 1863 भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1863 होगा तो फिर 64 नहीं होगा, तो दोनों डेट्स जो ठीक होंगे। साइंटिफिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। MAO कॉलेज वाज एलिवेटेड टू द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। यही कॉलेज जो पहले स्कूल था 1875 में, 2 साल बाद 1870 में कॉलेज बना। 1921 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज पॉलिटिकल ट्रेनिंग। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज द साइंटिफिक आउटलुक। उसके बाद है जी, विच वन वाज नॉट अमंग द पर्पज ऑफ अलीगढ़ टू प्रिपेयर मुस्लिम्स अगेंस्ट हिंदूज, ये उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1930। जामिया मिलिया इस्लामिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो सरसियत के जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, इसी से चंद खिलाफात की वजह से बनाई गई थी। इन जामिया मिलिया द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू। इन जामिया मिलिया द ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान वाज स्टार्ट एट स्टेज 1। जामिया मिलिया कुड नॉट बिकम अ पॉपुलर अमंग मुस्लिम ड्यू टू अपोज टू टू नेशन थ्योरी। इन्होंने दो कम्युनिटी की मुखालफत की थी, इस वजह से मकबूल नहीं हो सकी। जामिया मिलिया एम्फेसाइज रिलीजियस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एजुकेशन। इसने जिस तरह देवबंद जो थी वो रिलीजियस थी, सरसियत की जो तहरीक थी वो साइंटिफिक थी, तो जामिया मिलिया ने दोनों को जो इकट्ठा कर दिया था। अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर। अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1887। इसके जो पहले हेड थे वो खलीफा हमीदुद्दीन थे। ये आपने याद रखना है, अंजुमन हिमायत इस्लाम के जो पहले हेड थे वो खलीफा हमीदुद्दीन थे। और अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली नज़म जो हमाला थी, हमाला, वो भी अंजुमन हिमायत इस्लाम के प्लेटफॉर्म से पढ़ी थी और वो अक्सर अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसों में बाकायदा शरीक होते थे। द फाउंडर ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम वाज खलीफा हमीदुद्दीन। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1894। 1894 में नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड एट लखनऊ। ये आपने याद रखना है, नदवतुल उलमा लखनऊ में बनाई गई थी। नदवतुल उलमा वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ मौलाना शिबली नुमानी। ये एन से याद रखना है, नुमानी और नदवतुल उलमा। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नदवतुल उलमा वाज मौलाना मोहम्मद अली मांगरी। ये जो है नदवतुल उलमा के फर्स्ट हेड थे। उसके बाद है जी, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड एट कराची। ये 1947 में कराची में हुई थी, जिसमें क़यादत का पैगाम पढ़ के सुनाया गया था और इसकी सरपरस्ती जो थी वो फजलुर रहमान ने की थी। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वो लफ्ज़ आ गया, प्रिजाइडेड बाय फजलुर रहमान। ऑब्जेक्टिव एजुकेशन अंडर द एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वर कन्फर्म्ड विद आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, जो सारे शामिल थे। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। Council of Technical Education was recommended under the established under Education Conference 1947। टेक्निकल काउंसिल जो है वो 1947 में काम की गई थी। 1947 की जो है वो क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस के नतीजे में कायम की गई थी। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ मोहम्मद शरीफ। इसको शरीफ कमीशन भी कहा जाता है।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन अंडर द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वर ये सारे स्पिरिचुअल वैल्यूज, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सारे टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज रिकमेंडेड इन द एस्टैब्लिशमेंट अंडर 1959। टेक्स्ट बुक बोर्ड भी 1959 की कमीशन में तय किया गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय नूर खान। 1970 की पॉलिसी जो है वो नूर खान ने उसकी सदारत की थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 वाज हेडेड बाय ये अब्दुल हफीज पीरजादा ने इसकी सदारत की थी, हेड किया था इसको, जिसको जो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेश किया था 1972 में। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट जो ये भी भुट्टो साहब लेके आए थे, तो वही 1972 में उनको प्राइवेटाइज किया गया था। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। उसके बाद है जी ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी ऑफ 1972। 21 मई 1974 को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनी थी और इसकी बुनियाद इसको सजेस्ट किया गया था 1972 में। उस वक्त इसका नाम था पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन इस्लामिक वैल्यूज, क्योंकि ये ज़ियाउल हक ने पेश की थी, उसका जो माइंड था वो इस्लामिक ओरिएंटेड था। तो ये आपने याद रखना है कि उसने इस्लामिक वैल्यूज को और आइडियोलॉजी पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामिक वैल्यूज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1813। याद रखिए, चार्टर एक्ट प्रेजेंटेड 1813, पास 1816, रिन्यूड 1833। ये चीजें आपने याद रखनी है, यहीं से कंफ्यूजन होती है। दोबारा सुन लें, चार्टर एक्ट प्रेजेंट किया गया था 1813 में, पास किया गया था 1816 में, रिन्यू किया गया था 1833 में। According to Charter Act 1813, education is the responsibility of East India Company. The amount set apart by East India Company for the educational purpose was 1 lakh rupees. The objectives of education according to the Charter Act was preaching the Christianity. The medium of instruction for promotion of scientific knowledge according to the Charter Act was English. क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रही थी। द चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिन्यूड इन 1833। ये आपने मिक्स नहीं करना, रिन्यूड को, प्रेजेंट को और पास को। ईस्ट इंडिया कंपनी कुड नॉट इंप्लीमेंट चार्टर एक्ट फॉर 10 years। लॉर्ड मैकाले बेंटिक रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन 1835। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ये रेजोल्यूशन पेश किया था, बेंटिक रेजोल्यूशन, व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। रिवाइवल ऑफ ईस्टर्न नॉलेज। लॉर्ड मैकाले जो है ये वही शख्स था जो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को दबा कर गया था, जिसको आज तक हम रिवाइव नहीं कर सके, जिसकी ये बुनियाद रखा गया था। वो यही समझता था कि वेस्टर्न नॉलेज को प्रमोट किया जाए बजाय ईस्टर्न नॉलेज के, और उनको जो मकामी लोग हैं इनको सिर्फ इतना नॉलेज दिया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लर्क बन सके, बस कोई लीडरशिप प्रोड्यूस ना हो। इसका एक मशहूर मकूला भी है, ये आप नोट कर ले, याद रख लें कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ वेस्टर्न नॉलेज बुक्स इज मोर वर्थ दैन द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखने स्टेटमेंट, ये लॉर्ड मैकाले की स्टेटमेंट है कि सिर्फ एक शेल्फ जो वेस्टर्न नॉलेज की है, उसकी एक बुक्स की अलमारी जो है वो ईस्टर्न नॉलेज जो है या सब कॉन्टिनेंट की जो पूरा नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकियत रखती है। तो ये बड़ा बायस्ड बंदा था, इसने बड़ी जो है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ जो है वो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकाले, वन पर्पस ऑफ एजुकेशन वाज टू प्रोड्यूस क्लर्क्स। बस इतना ही इनको इल्म दिया जाए सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लर्क ही बन सके। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज प्रेजेंटेड इन 1854। इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच कहा जाता है, 1854। अंडर वुड डिस्पैच 1857 3 यूनिवर्सिटीज वर इस्टेब्लिश्ड। इन 3 यूनिवर्सिटीज को आपने एमसीबी के नाम से, जिस तरह मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी होता है, इस तरह आपने एमसीबी के नाम से खुद अरेंज कर लेना है। मद्रास, कलकत्ता और बम्बे, ठीक है, बम्बे, कलकत्ता या मद्रास, आप अपनी तरतीब के साथ इसको मद्रास, कलकत्ता या बम्बे कह सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1887 1887। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1882। इंडियन एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम है हंटर कमीशन, जिसको विलियम हंटर ने वो पेश किया था, इसी का दूसरा नाम है हंटर कमीशन। इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, ये 1882 में पेश किया गया था। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर। आ गया। Planned and systematic effort of an organization provided an individual of any group second chance of education। ये पहली वीडियो में मैं इस पर पहले 5-10 सवाल इसी मौजूद पर थे कि सेकंड चांस ऑफ जो एजुकेशन होता है एडल्ट एजुकेशन में, वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है, जब लोगों को ये दोबारा चांस दिया जा सकता है कि वो दोबारा थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकें, जिस तरह पाकिस्तान में तालीम बालिगा शुरू की गई थी। सो नॉन फॉर्मल इज अ सेकंड चांस ऑफ गेटिंग एजुकेटेड। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। The process in which all community members learn from each other without prior planning। प्लानिंग बिल्कुल नहीं आती, सारे एक दूसरे सीखते हैं, दैट इज इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल जो है वो फ्रॉम बर्थ टू डेथ होती है और ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। द फील्ड ऑफ स्टडी एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरिंग रियलिटीज एंड जनरल प्रिंसिपल इज कॉल्ड फिलॉसफी। रियलिटी को फिलॉसफी स्टडी करते हैं, ये आपने रियलिटी का कीवर्ड फिलॉसफी के साथ अटैच कर देना है। एजुकेशन फिलॉसफी विच लेज एम्फेसिस ऑन डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड्स करिकुलम थ्रू सब्जेक्ट सेंटर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन बाय टीचर। एसेंशियलिज्म दोबारा पढ़ें। एजुकेशन फिलॉसफी विच लेज एम्फेसिस ऑन द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड करिकुलम थ्रू सब्जेक्ट सेंटर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये पहली वीडियो में आप इस पर बात कर चुके हैं। एसेंशियलिज्म जो है वो सब्जेक्ट और या करिकुलम सेंटर्ड होती है, उस पर ज़्यादा फोकस करती है, साथ साथ टीचर पर भी फोकस करती है।
Learning theories define learning and explain how learning takes place. Hence, change in learning theory changes. Learning theories define learning and explain how learning takes place. यानी कि वो कौन सी चीज़ें जो लर्निंग को डिफाइन करती है, लर्निंग कैसे टेक प्लेस करती है, ये पेडागोजी कहलाती है. Field of study directly concerned with the teaching learning process and improvement in students' learning. Psychology. The main purpose of Deoband movement was to preserve the Islamic identity and the Muslim of subcontinents. उसके बाद है जी 129 नदवा मूवमेंट वाज established to develop and promote both religious and modern education. The common element between the Nadwa movement and the Jamia Millia Islamia was emphasis on modern and religious education. ये दो चीजें दोनों में काम आती है नदवा और जामिया मिलिया इस्लामिया में. No system of education is better than its teacher who served it. सबसे फेमस कोटेशन है जो अक्सर औकात वाले पेपर में आ जाती है, ये 1959 में जो है वो कमीशन में ये स्टेटमेंट दी गई. It was decided that the primary education up to class 5 will become universal by 1979 and for girls in 1982 and up to class 8 for the boys by 1982 and for the girls by 1987. जो किस पॉलिसी में तय किया गया था 1972 तो 1980 में, इसको जुल्फिकार अली भुट्टो ने पेश किया था और इसको हेड किया था अब्दुल हफीज पीरजादा ने. लास्ट फ्यू क्वेश्चन. एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स ESR. एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स का जो दौरान था वो 2001 से 2005 तक था. सोशियोलॉजिकल रोल ऑफ एजुकेशन. सोशियोलॉजिकल जो रोल ऑफ एजुकेशन है कंजर्वेशन, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव होते हैं. उसके बाद है जी एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन प्रोसेस इंक्लूड एम्स, करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन. दीज वर द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे. अल्लाह ताला आपको हमें नासिर है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाजमी सपोर्ट कीजिए, अपनी आरा का इज़हार कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए, लाइक और शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू. कीप वाचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.